हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो देखिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 साइंस फिजिक्स। देखिए साइंस में क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स। तो अपनी एनसीईआरटी बुक्स में क्लास 9 में जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है, जो कि फिजिक्स की कैटेगरी में आ रहा है और जिसका नाम है मोशंस। तो आज हम लोग देखेंगे मोशन क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए मोशन क्या है। मोशन क्या है? मोशन बना है मूव। अगर आप स्टेबल बैठे हुए हैं तो मोशन कहां है, 0 है। लेकिन अगर आप मूव कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपको कॉफी पीनी है, आप उठ के किचन तक गए, तो आपने क्या किया, मूव किया। मूव किया, जैसे आपने मूव किया तो वो चीजें मोशन में आ गई। आपकी बाइक है, जब स्थिर घर पे खड़ी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो साइलेंट बैठी हुई है। लेकिन जब आपने बाइक स्टार्ट की, गियर डाला और जैसे बाइक को आगे बढ़ाया, प्रोसीड किया, तो वैसे वो बाइक मोशन में आ गई। तो कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो वो मोशन है। और कोई भी चीज अगर स्टिल है, रुकी हुई है, तो फिर वो क्या है, नो मोशन, वहां पे मोशन नहीं हो रहा है। तो ये बेसिक फंडा है। अब हम लोग अपना इसी चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे तो काफी चीज समझ में आएंगी। तो देखिए अब क्या है, बेसिकली ये मोशन देख लिया, मूव करना मोशन, स्टिल बैठना नो मोशन। चलिए, तो अभी क्या होता है कि टाइप्स ऑफ मोशंस क्या है। टाइप्स ऑफ मोशंस, टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, 3 कैटेगरी में आते हैं, 1D, 2D एंड 3D। अभी देखिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे। 1D क्या है, लीनियर मोशन है। सपोज कीजिए एक बहुत ही पतला सा कॉरिडोर है, बहुत ही पतला सा, जिसमें सिर्फ सिंगल स्टूडेंट ही पास कर सकता है। तो वो ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, वो सिर्फ लीनियर ही चल सकता है। इट मींस वो 1D में जा रहा है केवल। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि 1D है। अब देखिए 2D क्या होता है। सपोज कीजिए ये एक प्लेग्राउंड है, ये एक प्लेग्राउंड है। मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग क्रिकेट बहुत देखते होंगे। तो देखिए क्रिकेट ग्राउंड क्या है, 2D में है। क्यों? क्योंकि अगर यहां बैट्समैन है, यहां बॉलर है, शॉट मारा, यहां गया, तो यहां से वो भागते 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 फील्डर क्या करेगा, बॉल को पकड़ेगा। तो क्या कर रहा है वो, एक किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो 2D में चल रहा है, मूव कर रहा है, इधर भी जा 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 रहा है। तो क्या हुआ कि वो 1D में ट्रेवल नहीं कर रहा है, वो 2D में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया 2D। तो अब देखिए 3D क्या होता है। 3D और इजी है समझने के लिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि प्लेन में बैठे हुए हैं। अब प्लेन कैसे ट्रेवल करता है, आपने खुद देखा होगा कि यहां से प्लेन मूव किया, फिर टेक ऑफ किया, टेक ऑफ किया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस भी आगे जा रही है, वाई भी जा रही है। और 3D में ये नहीं है कि, अब देखिए 2D का मीन्स ये नहीं हुआ कि सिर्फ जो है एक्स और वाई में चल रहा है, एक्स और वाई के अलावा वो जेड में भी ट्रेवल कर रहा है। मीन्स कि पोजीशन से ऊपर भी जा रही है। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ कि ये 3D हो गया। जहां पे सिंगल डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है, वहां पे 1 डायमेंशनल मोशन है, 1D है। जहां पे 2D है, जो प्लेग्राउंड हो गया या आपके घर में ही हो गया, तो वो 2D हो गया। 3D क्या है, जहां पे आप बेस को छोड़ के ऊपर आ गए, मतलब कि आपने ग्राउंड को छोड़ दिया, उससे ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। आपने बॉल फेंकी तो बॉल कहां गई, ऊपर की हवा में गई, तो वो 3D हो गई। 3D मोशन वो ट्रेवल कर रही है, एक्स में भी चल रही है, वाई में भी चल रही है और जेड एक्सिस में भी चल रही है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए एक मिनट को देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि ओरिजिन क्या है, व्हाट इज ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन को स्पेसिफाई नहीं होता। हाँ, हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने हिसाब से कभी कभी ओरिजिन को यहां मान लेते हैं, कभी यहां मान लेते हैं। लेकिन बेसिक फंडा क्या है इसके पीछे, बेसिक फंडा ये है कि जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं,
वो आपका ओरिजिन है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, आपको उससे मिलने जाना है, तो आपने कहा कि मेरा फ्रेंड जो है मेरे घर से 500 मीटर दूरी पर रहता है, 500 मीटर डिस्टेंस पे रहता है। तो उस केस में क्या हुआ, आपका घर ओरिजिन हो गया और आपके घर से आपका फ्रेंड घर जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस हो गई। सपोज कीजिए किसी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, आपने कहा कि हाँ जो रेलवे स्टेशन है वहां से मेरा घर मान लीजिए 2 किलोमीटर है, तो आपने रेफरेंस पॉइंट दिया कि रेलवे स्टेशन, इट मींस रेलवे स्टेशन उस केस में रेफरेंस पॉइंट हो गया। मींस क्या हुआ कि ओरिजिन क्या हुआ, जहां से हमने मेजर करना शुरू किया, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपके पर्टिकुलर सीट पड़ी हुई है, आप सीट पे बैठे हुए हैं, आपने बोला कि मेरी सीट से मेरा किचन 2 मीटर दूरी पे है, 2 मीटर डिस्टेंस पे है, तो वो आपका ओरिजिन हो गया सीट। ठीक है, तो ये ओरिजिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसका नाम है एवरेज स्पीड। आई थिंक ये रब कर देना चाहिए, आप क्लियर हो ही गया होगा। देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके में एक ही एग्जांपल हम जो सॉल्व करेंगे उसको 2 टाइप से सॉल्व करेंगे, एक सही होगा एक गलत होगा। गलत इसलिए कि समझ पाए कि आगे वो गलती नहीं करनी है। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टाइम। ओके, तो देखिए जैसे देखिए मेरा नाम राहुल है, आप जानते ही होंगे। तो अब देखिए मैंने कहा कि हमने 16 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकेंड में, सपोज कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट 16 मीटर ट्रेवल किया मान लीजिए 2 सेकेंड में किया, ठीक। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी, एक चीज तो एक फंडा क्या है कि देखिए ये डिस्टेंस है, ये टाइमिंग है, आपको अच्छे से पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से देखिए अब देखिए पहले ले रहे हैं रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट जो कि नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग S1 निकालें, सपोज कीजिए इस केस के लिए S1 क्या होगा, 16 डिवाइड बाय 4, ओके, इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए फिजिक्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी भी कॉन्सेप्ट याद आई कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज की यूनिट। कोई चीज है, डिस्टेंस है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, या कोई वेट है तो ग्राम है, किलोग्राम है। क्योंकि आपने किसी को बोल दिया 2, इट मीन्स कि 2 ग्राम भी हो सकता है, 2 किलो भी हो सकता है, 2 क्विंटल भी हो सकता है। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस किस रेफरेंस से आप वो चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। S2 निकालते हैं 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अगर हम लोगों ने S1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया, और हम लोग को लगता है कि ये तो बहुत इजी है कि एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, S1 कर लें प्लस S2 कर लें डिवाइड बाई 2 कर लें। इट मीन्स कितना आया, 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये आया, फर्स्ट आंसर आया 6 मीटर पर सेकेंड, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। एक इसको देखिए ताकि आपको दिखाए आप सही चीज क्या है। हमने अपना आंसर नोट कर लिया जो कि रॉन्ग है। देखिए अब मेन कॉन्सेप्ट कि हमें क्वेश्चन दे रखा था 16 मीटर ट्रेवल किया है 4 सेकेंड में, फिर 16 मीटर ट्रेवल किया है 2 सेकेंड में, ठीक है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, 16 मीटर प्लस 16 मीटर, इतना ही तो हुआ है। टोटल टाइमिंग क्या है, 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इक्वल 32,
डिवाइड बाय 4 + 2 = 6, दैट इज इक्वल टू 6530.33 मीटर पर सेकेंड। देखिए डिफरेंस आ गया। हमने क्या किया पहले कॉन्सेप्ट में कि फर्स्ट की निकाली एवरेज स्पीड, सेकंड की निकाली और उनका ले लिया, जो कि आंसर ये आया था, जो कि रॉन्ग था। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या किया, जो कि राइट था, कि जो हमारा फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपली वहां पुट करा दिया और वहां पर आंसर क्या आ गया 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ओके है, ये गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, तो दिस इज द राइट सॉल्यूशन एंड अबव इज द रॉन्ग सॉल्यूशन। इसको ट्राई नहीं करना है कभी, दिस इज द राइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए मेरे ख्याल से काफी चीजें क्लियर हुई होंगी कि एवरेज स्पीड क्या होती है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, या डिस्टेंस सुनते हैं डिस्प्लेसमेंट भी सुनते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो वो चीजें भी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिर से कि आज के लिए इतना ही करते हैं, तो आप इसके बाद गो थ्रू करिए दोबारा से, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे, तो हम लोग आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, बिकॉज उसमें हम लोग स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए तो फिर बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।